आदाब नाजरीन, INA टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आज हिंदुस्तान में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव है, वो है सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पॉसिबल है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाने का। रही बात बीजेपी पार्टी, एक जुमला हर वक्त नरेंद्र मोदी बात करते, जुमलों की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका विकास हुआ? आज मुख्तसर बात करता हूं, नॉमिनेशन डाल के आया हूं। 2 करोड़ नौकरी देते बोले, किसको मिली नौकरी? आप ब्लैक मनी लेके आते बोले, आप GST डिमोनेटाइजेशन करके टैक्स टेररिज्म को मैं ख़त्म करूंगा बोले आप। मगर इन रिटर्न क्या हुआ? जो ब्लैक मनी जिसके पास है, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी, आप सबको बाहर भिजा दिए। आप ब्लैक मनी लाके 15 लाख रुपीस हर एक इंडिविजुअल के नाम पे बैंक अकाउंट में डालते बोले आप। डाले आप डिमोनेटाइजेशन करे, GST लाए, उससे क्या हुआ? पूरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कई फैक्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की आमदनी का जरिया ख़त्म कर दिया आप। जो पैसे वाला है और पैसे वाला बन रहा, गरीब के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद में आप बात करते करप्शन की। आप राफेल डील, हवाई जहाज़ों की जो डील करे आप, उसमें आप 40,000 करोड़ खा लिए। कश्मीर के इशू को आप सॉल्व नहीं कर सक रहे, और हर वक्त सबसे बड़े आप झूठे साबित हुए। आप जुमलों पे जुमला, और जितने भी आप वादे करें आपके मैनिफेस्टो में, आप एक भी वादा पूरा नहीं करे, और साथ साथ नफरत। बीजेपी हर टाइम डिवाइड एंड रूल करी अंग्रेजों की तरह। और रही बात, यहां से मैं हमारे स्टेट को आ जाऊं, हमारी TRS पार्टी, हमारे KCR साहब, नरेंद्र मोदी अगर से पहला झूठा है तो KCR साहब सेकंड झूठे हैं। नरेंद्र मोदी साहब इंटरनेशनल फेंकते, और हमारे KCR साहब नेशनल लेवल में फेंक रहे। मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं आवाम से पूछना चाहता हूं कि KCR साहब कौन सा वादा पूरा करे। पहले आप बोले दलित को चीफ मिनिस्टर बनाता हूं, बनाए। 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देता हूं बोले, दिए। हर घर को नौकरी देता हूं बोले, दिए। किसको तो भी नौकरी मिली? आप रोजगार देते बोले, स्किल डेवलपमेंट करता हूं, लोन प्रोवाइड करता हूं, गंगा जमुना की तहजीब है, मैं सबको लेके चलता हूं। किसको नौकरी मिली? किसको लोन मिला? आप वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले, दिए। और रही बात जहां से मेरे को टिकट मिला, हैदराबाद को आप इस्तांबुल बनाते बोले। और आप जब से मुख्यमंत्री बने, जहां तक मेरे को अंदाजा है, आप एक टाइम भी ओल्ड सिटी नहीं आए। ओल्ड सिटी की हालत एक खेड़े गांव की तरह है। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रहा, तेलंगाना में डेवलपमेंट हो रहा, हैदराबाद में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा? ये मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपको। 100 किलोमीटर पे जिसकी जमीन 2 लाख की थी, आज 2 करोड़ की हो गई, 10 करोड़ की हो गई। 40 साल से MIM के हाथ में है। 40 साल से ओल्ड सिटी की सूरत नहीं बनी। ना एक सीधा स्कूल है, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल, ना जॉब अपॉर्चुनिटी, ना लोन की फैसिलिटी। ब्लैक लिस्टेड है।
कोई आदमी मेहनत करके आगे भी बढ़ना चाह रहा तो कार लोन नहीं मिलता, हाउस लोन नहीं मिलता, क्योंकि ओल्ड सिटी, साउथ जोन, हैदराबाद और यहाँ के जो भी लीडर्स हैं, ओल्ड सिटी के, हैदराबाद के, हैदराबाद की आवाम क्या है साहब, आपको सबको मालूम, गरीब और ईमानदार है। और वहां पे जो रूल कर रहे वो लोग करोड़पति है। हमारे एमपी साहब के नॉमिनेशन में आप देखिए 2014 में 40 लाख है और आज 2018 में करोड़ों रुपए है। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, मगर जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको बताने की जरूरत है कि कौन से जरिए से आपके पास पैसे आए। और केसीआर साहब बीजेपी की बी टीम है, हर एक मामले में उन्होंने बीजेपी को मदद करते। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, नोटबंदी आओ, जीएसटी आओ, केसीआर साहब के चेले कौन है? एमआईएम और एमआईएम के सदर। तो टोटल क्या कर रहे हैं लगा? टोटल दोनों मिलके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपका स्ट्रेट एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे एमपी साहब हर दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं, माशाल्लाह से उनको बहुत इल्म है। आज बीजेपी कोई तगड़ा कैंडिडेट क्यों नहीं ठहरे उनके ऊपर? तो आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने आ जाते थे चुनाव लड़ने, बद्दम रेड्डी साहब आ जाते थे, उमा भारती आ जाते थे, पूरे बीजेपी के दिग्गज आते थे। आज बीजेपी एक डमी है। और आप देखिए जैसा नरेंद्र मोदी को मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए जैसा एमपीस कम होंगे, तेलंगाना से केसीआर और आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी दोनों मिलकर जाके अपने एमपीस देके वहां पे गवर्नमेंट कायम करेंगे। और रही बात, मैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपके सामने रखूंगा, कैसे रास्ते लेके आना, फंड्स कैसा लाना और ओल्ड सिटी को डेवलप कैसा करना। बीजेपी के पास कभी भी मैनिफेस्टो रहता, आप एक पॉइंट नोट करिए, एमआईएम के पास कभी मैनिफेस्टो नहीं रहता। आप उनको स्मार्ट बोल लो या आप उनको शाना बोल लो, अरे कोई चीज हम लीकेज नहीं दे रहे हैं, और झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर 1 पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट। सेकंड केसीआर साहब, सिल्वर मेडल। उसके बाद में हमारे आवाम को सब मालूम, और मेरी तमाम चैनलों से मेरी आवाम को गुजारिश है कि कुर्बानी का जज्बा लेके मैं कभी पहुंच लेके आपके बीच में आता हूं। मेहरबानी करके आपके ऐसी शख्सियत को आप वोट डालिए। अगर से आप महसूस करते कि कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान करते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।